Hello, I'm back. And today I've brought you very special topic as application of integration. Today's special topic is application of integration. So let us understand what what do we mean by application of integration. इंटीग्रेशन करना हम सीख चुके ऑलरेडी. ठीक है, कैसे करना है हमको पता है कि हमें सिर्फ प्लस वन करना है. प्लस वन करने से हमारी सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आया, बट उसके एप्लीकेशन किस तरीके से. तो ठीक है, हमने जब उसे डिराइव किया था या उन चीज़ों को समझने की कोशिश की थी तो इंटीग्रेशन का दो बेसिक मतलब हमें समझ में आया था. फर्स्ट, टू ऐड द इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज फर्स्ट, एंड सेकंड वाज टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व. किसी कर्व के अंदर का जो एरिया होता है, जो भी हम लोग कर्व के जैसा भी जिस भी शेप का, उसके अंदर में जो एरिया है वो एरिया कैलकुलेट कर पाए. दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. एंड सेकंड एप्लीकेशन वाज क्या चीज की, ऐड इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज. तो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसको न्यूमेरिकल कम, बट हम इसको एज ए एप्लीकेशन पर्पस के तौर पे ज़्यादा सीखेंगे. कैसे सीखेंगे, तो इमेजिन करिए, देखिए आप जैसे जैसे फिजिक्स में आपके आगे बढ़ते जाएंगे, 11th 12th हायर क्लासेस आप जाते जाएंगे, तो इसके बहुत सारी चीज़ों को आप और अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, कि कैसे उसका एप्लीकेशन कराया जाता है, क्या कराया जाता है. पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं. लेट्स से जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हमें छोटी चीज़ों को ऐड करना है, तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि छोटी चीज़ों को ऐड करना. चलिए मैं अभी आपको एक नया चीज बताता हूँ, मेरे ख्याल से आपको नहीं पता होगा. ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है. इस पेन को अगर मुझे ट्रांसलेट कराना है, मुझे मूव कराना है, तो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये ट्रांसलेट करेगा. वैसे ही अगर मुझे इस पेन को घुमाना है, तो इस पेन को घुमाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पेन को घुमा रहा हूं, तो घुमाने के लिए मुझे एक फोर्स लगाना पड़ रहा है ना. मैं क्या कर रहा हूं, अगर लीनियर फोर्स लगा रहा हूं तो ये ट्रांसलेट कर रहा है एक सेंस में. मैं एंगुलर फोर्स लगा रहा हूं तो ये घूम जा रहा है. ऐसा फोर्स जो घुमाए, दैट इज टॉर्क या फिर एंगुलर फोर्स. तो समझना, अगर आप इमेजिन करिए, मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास दो तरीके के ट्रक हैं, वन इज टॉय कार, टॉय ट्रक, एंड वन इज रियल ट्रक. मैं आपको बोलूं दोनों को पुश करिए, तो किसको पुश करना टफ होगा, किसको हिलाना टफ होगा. ऑब्वियसली बात है, बड़े वाले ट्रक को, रियल ट्रक को. क्यों, बिकॉज इट हैज ग्रेटर इनर्शिया. वैसे ही सेम एग्जांपल अगर मान लेते हैं, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, लेट्स से सिलेंडर, हमारे घर का आने वाला सिलेंडर. मैं आपको बोलूं सिलेंडर को, अगर आपका सिलेंडर ऐसा रखा है तो ऐसे घुमाइए, एंड कंपेयर टू दैट आप उसको उठा के ऐसे घुमाइए. दोनों में ज्यादा तकलीफ किस में होगी, तो जितना तकलीफ होगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अभी के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. The formula for moment of inertia is given by I is equal to m into r का square. What is m? M is the mass and r is the perpendicular distance from axis of rotation. M is mass and r is perpendicular distance from axis of rotation. Second, moment of inertia is a scalar quantity. Scalar quantity बोलने का मतलब, अगर आप लेट से 1 किलो शक्कर में 1 किलो शक्कर और मिला देते, दैट विल बी 2 kg ऑफ शक्कर, है ना. वैसे ही अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से 1 kg मीटर स्क्वायर है, आप उसमें 1 kg मीटर स्क्वायर और मिलाओगे तो सिंपली दैट विल बी 2. सिंपल एज दैट. जो अपना सिंपल बेसिक अलजेब्रा फॉलो करे, स्केलर क्वांटिटी. तो ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट से मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास एक रॉड है, इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट आपको घुमाना है. कैसे घुमाएंगे आप, यहां से, अब देखो समझना, आपका ये रॉड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, जिसका मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी आप निकाल सकते हैं, बट अभी हम लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे, उसको रोटेशन चैप्टर में करेंगे. बट यहां पर एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है. ठीक है, इसको घुमा रहे हैं हम लोग इस एक्सिस के अबाउट, ऐसा ये रॉड है, इसको ऐसा घुमाना है अपने को. ठीक है, तो जब इसको घुमाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि इसके बहुत सारे मासेस होंगे छोटे छोटे. एक यहाँ पर मास होगा जो किसी दूसरे डिस्टेंस पर होगा, एक मास यहाँ होगा जो अलग डिस्टेंस पर, है ना, एक मास यहाँ होगा कहीं पे अलग डिस्टेंस पर, और इसी तरीके से बहुत सारे मासेस होंगे. ये इनफिनिटेसिमल स्मॉल मासेस में इनको ब्रेक कर सकता हूँ. हर मास को घुमाने के लिए अलग अलग मेहनत करना है, तो टोटल कितना करना पड़ेगा, आइए उसको समझते. तो कभी भी ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज करना प्रेफर करते हैं. किसी एक छोटे एलिमेंट का निकाल लो और उस छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो. दैट इज, अगर यहां पर x है और ये मास है dm, तो मैं इसका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये कैसे आया ये आप अपने रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए. बट हाँ, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज
dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dm है कितना, हमें तो ये भी पता लगाना पड़ेगा ना कि dm है कितना। तो देखिए मैं अगर बोलूं कि इस रॉड का मास है m और लेंथ है l, तो मैं बोल सकता हूं टोटल m मास का जो लेंथ है वो है l। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई एल। आप इसको ऐसा समझिए कि एक 10 चॉकलेट है 50 रुपए के, 10 चॉकलेट है 50 रुपए के, तो या फिर उल्टा बोल लेते हैं, ठीक है, 50 रुपए के कितने, 10 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने का, 50 बाई 10 दैट इज 5 रुपए का, है ना, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये वाला लाना था इसलिए मैं चीजों को बदला, और कोई रीजन नहीं है। तो ये चीज मुझे समझ में आया। तो एक कितने का होगा, एम बाई एल का। तो भैया अगर एक चॉकलेट 5 का है तो दो कितने का होगा, दिस नंबर मल्टीप्लाइड विद 2। तो वैसे ही अगर इसकी लेंथ बहुत छोटी सी लेंथ अगर dx है, सो मास कितना होगा dm, एंड dm इज नथिंग बट m बाई एल dx। आइए सब्स्टिट्यूट करिए। सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज x स्क्वायर, dm इज नथिंग बट m बाई एल dx। अरे बोलो ये वाली चीज, तो यहां से आप इसको बाहर रख सकते हैं। दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज, दैट इज m बाई एल बाहर आ गया, आपके पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। एंड अगेन हमको पता है, अब देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, फिजिक्स में हम मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनाइट इंटीग्रेशन ही करेंगे। द लिमिट विल बी फ्रॉम जीरो, आप यहां से चलना चालू किए, धीरे 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 आप पूरे एल लेंथ तक गए, तो जीरो टू एल, लिमिट विल बी जीरो टू एल, एंड फाइनली आपको सॉल्व करना आता है m बाई एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, जीरो टू एल दैट इज m बाई एल, एल क्यूब बाई 3। ये से ये कैंसिल हो गया, दिस इज ml स्क्वायर बाई 3। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक रॉड को उसके एंड के अबाउट घुमाने का। एंड डोंट वरी, आपको ऐसी एक नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको आपके फिजिक्स के कोर्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो बस फील मन में ये रखना कि जब भी मुझे कोई एक बड़ी सी चीज को जोड़ना है, मैं क्या करूंगा, मैं उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा एंड सबको फाइनली इंटीग्रेट कर दूंगा। चलिए इसको करिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। So, here I will present you a question, that is velocity of a particle is given by v is equal to 5x। आपका velocity position पर डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे पोजीशन आपका चेंज होते जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एट x इक्वल टू 0 देयर वाज नो वेलोसिटी v इक्वल टू 0, है ना, बट एट सम पोजीशन लेट्स से x इक्वल टू 1, किसी x इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 इंटू 1, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 2 पर 10 मीटर पर सेकंड। इस हिसाब से आपकी वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल किसी टाइम पर, आपको टाइम दिया है, कोई टाउ नॉट टाइम आपको दिया हुआ है, एज्यूम कर रहे हैं कि t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। नाउ हाउ टू प्रोसीड, मेरे ख्याल से मैं एक सेकंड आपको थोड़ा सा समय देता हूं, अपने से कोशिश करिए एंड मैं आपकी हेल्प करता हूं। ठीक है, v इज इक्वल टू 5x। देखिए मैं यहां पर ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है। दैट मींस यू नो द बेसिक डेफिनेशन कि व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx by dt इज 5x, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, नाउ सिंपली आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है। दैट मींस dx by x is equal to 5 dt, and now you may integrate on both sides as the given the question. Assume t equal to 0 at x equal to x naught, means at time when t was 0 the position was x naught, and when time was t position is x, so x by x naught। मुझे पता है dx by x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। अरे बहुत बढ़िया, हमें सिखा दिया गया ऑलरेडी। ln x कहां से कहां, x naught to x is equal to 5 t, कहां से कहां, 0 टू t। लेट्स पुट द वैल्यू, लिमिट पुट करते हैं, दैट विल बी आपका क्या चीज, ln x by x naught। नाउ यू मे वंडर मैंने ये ऐसा कैसे कर दिया। इसको देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी की मदद से मुझे लिखना चाहिए ln x माइनस ln x naught, log a माइनस log b इज log a by b। हम अगली बार से हमेशा इसको एज अ शॉर्टकट यूज करेंगे कभी भी हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, तो ln x by x naught इज इक्वल टू 5 t माइनस 0। So ln of x by x naught is equal to कितना, 5t। फाइन, नाउ अब क्या करना है, देखिए कभी भी देखो ये आंसर आपका करेक्ट है,
नो डाउट इट इज करेक्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लॉग के फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, लॉग को सेकंड साइड शिफ्ट करते हैं। जैसे प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, वैसे लॉग उधर जाके ई में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल। हेंस x by x नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर 5t। एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस चीज को बड़े अच्छे से याद कर लीजिए कि लॉग दूसरे साइड जाके e बन जाता है, e इस साइड आके log ln बन जाता है, नेचुरल लॉग। अगर कोई दूसरा बेस रहता, लेट्स से यहाँ पे कुछ दूसरा बेस रहता, तो यहाँ पर उस बेस की पावर ये हो जाती, या फिर वो इधर आएगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो ध्यान से कि आपको x मिला, x इज इक्वल टू x नॉट e टू द पावर 5t। ये पोजीशन आ गया। आइए एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। ये तो आंसर हो गया। चलो अगर ये पोजीशन है तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज dx by dt। इसका डिफरेंशिएशन करिए, दैट इज x नॉट इज कांस्टेंट, d dt ऑफ e टू द पावर 5t। चेन रूल लगाएंगे, e टू द पावर 5t का क्या आएगा, e टू द पावर 5t into 5। ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, x नॉट e टू द पावर 5t is x, so this is 5x, this is our velocity। ध्यान से देखिए ये तो हमको दिया हुआ था, मतलब हमारा आंसर भी, अगर मे भी कभी आप अपने आंसर में कंफ्यूज हो जाए क्या आप सही है कि गलत है, आप सिंपली उसका रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। नोट करिए। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इफ द फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू 2x, कोई फोर्स है वो वेरिएबल है। अगेन हम लोग लास्ट एनालॉजी के हिसाब से हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे कोई फोर्स नहीं है, x इक्वल टू 1 पे 2, 2 पे 4 एंड सो ऑन। Then find the total work done by the force to move the particle from 1 to 4। एक पॉइंट से 4 पॉइंट तक 1 to 4 आपको ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको, जितने लोग को नहीं पता होगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। हिंट आपका है कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। S इज डिस्प्लेसमेंट एंड F इज फोर्स। टू बी ऑनेस्ट ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, बट अभी हम लोग इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम अभी सिंपली ये बोल सकते हैं कि द स्मॉल वर्क डन विल बी गिवन बाय फोर्स जो कि x में है, हेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल बी dx। सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन। तो आपको पूरा वर्क डन निकालना है, चलिए कैलकुलेट करिए। ओके, लेट मी हेल्प यू। मुझे पता है कि f dw इक्वल टू f dx, सो total work done will be integration of dw, that is integration of f dx। but what is f? f is 2x, so 2x dx कहां से कहां, from 1 to 4। ओके, तो 2 is बाहर, x square by 2 कहां से कहां, 1 to 4। now 2 is a number, so मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। तो this will be 4 square minus 1 square, that is nothing but 15 joules is the work done। नॉट सो टफ। आइए आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन पर फिर मूव करते हैं। ओके, सो इन द सेकंड एप्लीकेशन वी विल सी द इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व। हम इसको पहले ही बात कर चुके हैं, दिस इज एरिया अंडर द कर्व। और ये वाले को, ये मेरे लिए एक टफ सवाल नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज अ लाइन विच इज y is equal to 4, y is equal to 4 is a constant line जिसका 1 से 3 के बीच में मुझे एरिया निकालना है। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अगर मुझे कभी भी ऐसा दिया जाए, मैं कभी भी परेशान नहीं होऊंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, ये एंड ये मैं इसे इरेज कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों इरेज हो गए। इरेज हुए तो ये बचा हुआ पोर्शन इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। सो मेरा जो आंसर हो जाएगा, द आंसर विल बी 4 into 1 and 3। ये दिस गैप इज 2, तो 4 into 2 दैट इज 8। जो भी यूनिट में रहा होगा दैट इज द आंसर। बट इसको करेंगे कैसे, एक बेसिक एक आइडिया देखिए, समझना। ठीक है, अभी तो हमारा स्पेशल शेप है, हमें पता है। छोटा सा एलिमेंट्री स्टेप लेंगे हम लोग, क्या चीज, एलिमेंट्री स्ट्रिप, सॉरी, dx। सो आई कैन राइट द स्मॉल एरिया एज 4 dx। सो टोटल एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ dA, दैट इज 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx from where to where, integration dx will be from 1 to 3, so this will be 4। dx का इंटीग्रेशन मैं आपको पहले ही बता चुका, दिस इज dx। dx का मतलब होगा क्या चीज, 4 into 1 into dx, 1 से 3, dx is 1 into dx, so 1 can be written as x to the power 0 and x to the power 0 is x to the power 0 plus 1, that is 1 upon x to the power 1 which is also 1। तो कहां से कहां, 1 से 3, so 4, 3 minus 1 is 8 again।
तो मुझे दिख रहा है कि मुझे कभी भी, देखो ईमानदारी से मैं आपको ये चीज पहले ही बता दूं, अंटिल अनलेस यू आर अ मैथ स्टूडेंट, आप मैथ्स होंगे तो आपको अपने फ्यूचर पर्पस में इन चीजों को बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। आपको अजीब अजीब से कर्व दिए होंगे, उनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आप उन कर्व को इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स लिखोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। बट हमें फिजिक्स में इतना परेशान नहीं करता। फिजिक्स में हमें सिंपली क्या करता है, कुछ फंक्शन, कुछ ग्राफ बना के दे देता है हमें। वो ग्राफ मोस्ट ऑफ द टाइम दोज ग्राफ्स विल बी आइदर ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट लाइन, बहुत टफ करना है सर्कुलर, इलिप्स, इस तरीके के, या फिर कभी कभी आपका पैराबोलिक, इस तरीके के कर्व्स हमको प्लॉट करके वो दे देता है एंड बोलता है कि उसके अंदर के एरिया निकालो। इवन वो एरिया निकालने नहीं बोलता, वो हमसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पूछता है। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती है, इमेजिन करिए, मैं आपको बोलता हूँ फॉर एग्जांपल हमें पता है dx by dt इज वेलोसिटी। सो यहां से मुझे दिख रहा है कि dx इज इक्वल टू v dt, और अगर दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया जाए तो ये आपको v dt आ जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि v dt का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं जिसपे, अगर सोचिए इसको कंपेयर करिए किससे, y dx से, y dx से, तो y के प्लेस पे है v, तो यहां पर अगर मैं v लिख लूं, एंड dt के प्लेस पे है dx, तो यहां पर अगर मैं x लिख दूं, सॉरी यहां पर अगर मैं t लिख दूं, vt, तो इसके बीच का ये जो एरिया होगा, दिस एरिया इज नथिंग बट दिस एरिया इज v dt। और ऐसे मैं छोटे छोटे सारे को ऐड कर लूं, दिस विल बी इंटीग्रेशन v dt, या फिर ये मुझे क्या दे देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे गुड यार, ये तो बढ़िया है। करंट के लिए बात करिए, हमें पता है कि dq by dt इज करंट। मुझे टोटल चार्ज फ्लो पूछ लेगा, टोटल चार्ज फ्लो इज इंटीग्रेशन ऑफ dq, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन I dt। मुझे बस करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता होना चाहिए। हम इसके एक एप्लीकेशन ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अगर मुझे छोटा सा हीट है, dh कितना होगा, I स्क्वायर r dt, तो टोटल हीट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर r dt एंड सो ऑन। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको पढ़ने हैं हमारे फिजिक्स में, ऐसे एक दो नहीं, ये these will be definitions ऑब्वियसली आपको क्लियर होंगी, बट हम इंटीग्रेशन में फंस रहे हैं। तो आइए सीखते हैं इसको कैसे करेंगे, नोट करिए। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। मुझे ये एरिया चाहिए ऑलरेडी, है ना, मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे इस एरिया को, तो ध्यान से देखिए, समझना। मुझे एरिया निकालने की फील कैसे आई, मुझे यहां से आया, मुझे रिलेशन पता है F इक्वल टू dt by dt, so dp is f dt एंड दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, तो फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 to 4 मुझे निकालना है, दैट विल बी द फाइनल मोमेंटम। 0 पर कितना रहा होगा, 4 पर कितना, ठीक है, क्योंकि मुझे 0 की इंफॉर्मेशन है, 0 पर इनिशियल मोमेंटम इज 0, सो इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम। बट बड़े प्यार से देखिए, दिस f dt दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर ft कर्व। फोर्स और टाइम के बीच का जो कर्व है, ये यही मेरा एरिया होगा, और मुझे पता है कि ये एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, सिर्फ यहां तक का। वो एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है ये आपके काम का नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज मुझे सवाल में कहा गया एट t इक्वल टू 4 तक बोला है, तो मैं सिर्फ 4 तक बातें करूंगा, आगे की चीजें मुझे एक्स्ट्रा दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को सिर्फ इस एरिया के बारे में बात करना है। अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट वन इज अ ट्रायंगल, दैट इज हाफ। What is height? Height is 20. What is base? Base is 1. This one is a rectangle. So इसका जो एरिया हो जाएगा, this will be 20 into 3 minus 1 is 2. This one is a trapezium. ये हमारा एक trapezium हो गया, तो इसका एरिया half sum of the parallel sides, that is 20 plus 30 into distance between them 3 plus 4 is 1. अच्छा, याद रखना, अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं आता, यस यू कैन डू एज रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, बट अगेन रिलेशन विल बी सेम, दिस विल सेव योर टाइम, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर ट्रेपीजियम। सो दिस विल बी 20 10 22 40 and 20 plus 30, 20 plus 30 is nothing but आपका 50, 50 by 2 is 25. Now you have to do is add all these 40 50 60 70, that is 75 kg meter per second। अरे आपने तो न्यूटन सेकंड दिया, यस न्यूटन सेकंड या kg मीटर पर सेकंड, बोथ आर यूनिट्स ऑफ दिस। तो आप इसको पुट कर सकते हैं, तो यहां पर से आप लिख सकते हैं P final minus P initial is equal to 75, because P initial is 0, so P final is equal to 75।
विड्थ यूनिट्स kg मीटर पर सेकंड। होपफुली आपको समझ में आएगा। आप समझ सकते हैं अगर यही फोर्स मुझे मान लेते हैं, यही क्वेश्चन अगर मुझे चार्ज और टाइम के बीच में दिया होता, सो द सेम एरिया विल रिप्रेजेंट क्या चीज, मुझे चार्ज, सॉरी मैंने इसको अगर चार्ज बोल दिया तो दिस वाज करंट, करंट और टाइम के बीच में दिया होता, द सेम एरिया विल रिप्रेजेंट क्या चीज, आपका चार्ज, टोटल चार्ज फ्लो। अगर यही वाला चीज आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया होता, so this will represent the total displacement। अगर यही चीज आपका एक्सेलरेशन टाइम दिया होता, सेम चीज will represent velocity and so on। आपको बस ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इफ यू आर क्लियर विद दिस डेफिनेशन यू कैन सॉल्व ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। चलिए, तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। यहाँ पर हम हमारे कैलकुलस पोर्शन को एंड करते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी बताइएगा, मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, मे बी फर्दर क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ये चीजें मैं ऐड कर सकता हूं। बट इस सीरीज को यहाँ पर एंड करते हैं। गुड नाइट सभी को।